हुमायूं कबीर को मिली हाईकोर्ट से राहत। बाबरी जैसी मस्जिद निर्माण में दखल से कोर्ट ने किया इनकार। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने से रोकने से इनकार कर दिया और मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कबीर ने 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की थी। फैसला आने के बाद उन्होंने खुशी जताते हुए इसे न्याय की जीत बताया। भारत न्यूट्रल नहीं, शांति का पक्षधर। पुतिन संग शिखर वार्ता में पीएम मोदी का बड़ा बयान। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक जारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का समर्थक है। वार्ता में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर महत्वपूर्ण समझौते संभव हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका रूस से तेल खरीद पर भारत को निशाना बना रहा है। वार्ता से पहले पुतिन राजघाट गए और औपचारिक स्वागत किया गया। ट्रंप का दबाव बेअसर। पुतिन की यात्रा के बीच रूस से भारत पहुंचा परमाणु ईंधन का बड़ा शिपमेंट। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के साथ ही रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन की पहली खेप भेजी है। यह ईंधन तीसरे संयंत्र की प्रारंभिक लोडिंग में इस्तेमाल होगा। रूस की सरकारी परमाणु इकाई द्वारा भेजे गए मालवाहक विमान ने नोवोसिबिर्स्क से ईंधन संयोजक पहुंचाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी और दबाव के बावजूद यह आपूर्ति भारत रूस साझेदारी की मजबूती दर्शाती है। पुतिन की भोजन की सुरक्षा पर विशेष प्रोटोकॉल। पहले चखता है रखवाला, फिर खाते हैं राष्ट्रपति। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया भर का ध्यान खींच रही है। भोजन को लेकर उनका प्रोटोकॉल बेहद सख्त है। पहले सुरक्षा अधिकारी खाना चखते हैं, फिर पुतिन को परोसा जाता है। वे अधिकतर देशों में स्थानीय भोज में शामिल नहीं होते बल्कि अपना विशेष भोजन प्रबंध साथ लाते हैं। पुतिन की सुरक्षा टीम हर खाद्य सामग्री की जाँच करती है। यह सावधानी उनकी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। ट्रंप की नाराजगी के बीच भारत ने पुतिन का किया भव्य स्वागत। विदेशी मीडिया ने कहा निर्णायक क्षण। विदेशी मीडिया ने पुतिन के भारत आगमन को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक बताया है। रिपोर्टों में कहा गया कि ट्रंप के विरोध के बावजूद पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से पुतिन का स्वागत कर रेड कार्पेट बिछाया। 4 साल बाद हुई यह मुलाकात ट्रंप बनाम मोदी पुतिन रणनीतिक जंग के रूप में देखी जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति में भारत की भूमिका की सराहना की। इंडिगो संकट गहराया। एक दिन में 550 फ्लाइट रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट से सभी उड़ानें बंद। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार चौथे दिन बड़े परिचालन संकट से जूझ रही है। शुक्रवार को कम से कम 550 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 135 और आने वाली 90 उड़ानें रद्द हुई, जबकि बेंगलुरु से करीब 102 उड़ानें रद्द की गई। कई यात्रियों ने सामान खोने और अव्यवस्था की शिकायतें की हैं। संकट के अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की आशंका है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। पुतिन दौरे पर थरूर का अमेरिका चीन को संदेश। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पुतिन के भारत आगमन का स्वागत करते हुए कहा कि रूस ऊर्जा, रक्षा और सामरिक सहयोग में भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। पीएम मोदी द्वारा हवाई अड्डे पर गले लगाकर स्वागत करने से भारत इस यात्रा को कितनी अहमियत देता है, यह स्पष्ट है। थरूर ने कहा कि भारत की विदेश नीति संतुलित और स्वतंत्र है तथा इस रास्ते पर किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगली बार ममता बनर्जी नहीं बन पाएंगी, हुमायूं कबीर का बड़ा दावा। बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान करने के बाद तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए दावा किया कि अगले चुनाव के बाद वे सीएम नहीं बन पाएंगी। उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने के संकेत भी दिए हैं। अरुणाचल में परिवारवाद का बड़ा खुलासा। सीएम खांडू के रिश्तेदारों को मिले 383 करोड़ के 146 सरकारी ठेके। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दावा किया गया है कि 2012 से 2023 तक सीएम पेमा खांडू के परिवार से जुड़े 4 फर्मों को 383.74 करोड़ रुपए के 146 सरकारी ठेके मिले। इनमें से 59 ठेके बिना टेंडर के सीधे ऑर्डर से जारी किया गया। कम से कम 11 ठेके 50 लाख रुपए की निर्धारित सीमा से अधिक थे। राज्य सरकार ने इसे स्थानीय परिस्थितियों और रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता बताया, लेकिन मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया है। मंदिर में दीप जलाने पर विवाद बढ़ा। तमिलनाडु सरकार हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तमिलनाडु के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दीप जलाने को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन स्टालिन सरकार ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। संसद में भी सांसदों ने इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए बहस नहीं होगी।